नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे, उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा। देहरादून से चमोली के लिए रवाना हुए नड्डा। चमोली में सैनिक सम्मान यात्रा का करेंगे शुभारंभ। तो चमोली में सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बेहद अहम दौरा जेपी नड्डा का। उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा, कई अहम बैठकें होने वाली हैं। देहरादून से चमोली के लिए जेपी नड्डा रवाना हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, जेपी नड्डा का दौरा है, बेहद अहम कार्यक्रम। किस वक्त जेपी नड्डा पहुंचे, इसके बाद अगला उनका कार्यक्रम क्या है और किन मायनों में ये अहम है? जय, देखिए, जैसा सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ के लोग सेना में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक संख्या में वो देश की रक्षा के लिए सरहद पर रहते भी हैं। उनका एक चार्म है, उनका एक पैशन है, वो सेना में भर्ती होकर देश की सरहदों की हिफाजत करना। तो चूंकि सियासी दल हर चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते जो बहुत संवेदनशील हो, जहां पर बहुत एक पंच मार्क करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित न किया जाए। जेपी नड्डा भी आज इस दौरे पर आए हैं। देहरादून से कुछ ही समय पहले वो चमोली के लिए रवाना हुए। चमोली में एक जो चाइना बॉर्डर पर जो माणा का जो क्षेत्र है, उसमें एक गाँव पड़ता है स्वान, और वहाँ के बहुत सारे लोग फौज में हैं। उस गाँव से कोई घर शायद ही बचा हो जो फौज में सर्विस ना करता हो, फौज में जाकर देश की सरहदों की हिफाजत ना करता हो। वहाँ पर वो सैनिक सम्मान समारोह में भाग लेंगे और वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो पूर्व सैनिक हैं, उन सभी को सम्मान करेंगे। और ये एक टोटली पॉलिटिकल कार्यक्रम है, चूँकि चुनाव से पहले सम्मान समारोह का सिलसिला चल ही रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि भगवंत मान किसान सम्मान यात्रा उधम सिंह नगर में निकालेंगे। कांग्रेस पहले से ही पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का सिलसिला जारी रखे हुए आज जेपी नड्डा भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से वो मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे, पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद उधम सिंह नगर पहुँचेंगे। उधम सिंह नगर में थोड़ा एक कार्यक्रम करने के बाद वो अल्मोड़ा लौट चले जाएंगे और अल्मोड़ा में उनका जो करीब 13-14 जो अल्मोड़ा लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उनकी समीक्षा करेंगे। उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, जो संबंधित जिले हैं उनके जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े पार्टी के नेता वहां पर जेपी नड्डा की बैठक में शामिल होंगे। आज का रात्रि प्रवास जेपी नड्डा का अल्मोड़ा में होगा। अल्मोड़ा एक सीमांत और रिमोट जनपद है और वहाँ पर नड्डा प्रवास करके यह एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह के हिमालयी क्षेत्र की फिक्र है, उस तरह की फिक्र कांग्रेस को नहीं है। तो ये चूंकि चुनाव से पहले का ये आगाज है और चुनाव से पहले का ये सिलसिला है जो चुनाव तक बदस्तूर जारी रहने की एक संभावना बनी हुई है। और जेपी नड्डा आज कल शाम को यहाँ से उत्तराखंड से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जी जया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अजीत सिंह राठी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से, किन मायनों में जेपी नड्डा का दौरा अहम है। लेकिन जेपी नड्डा के दौरे को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का क्या कहना है, सुनते हैं। वे आज उत्तराखंड के दौरे पर है और उत्तराखंड के अंदर उनके सैनिक सम्मान का एक कार्यक्रम है, उसमें वो रहने वाले हैं। अल्मोड़ा के अंदर रहने वाले हैं और रुद्रपुर में रहने वाले हैं। उत्तराखंड की 3 लोकसभाओं में उनके कार्यक्रम होने वाले हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम जब होता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है, कार्यकर्ता और शक्ति के साथ काम करता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिस तरह से नियमित दौरे लग रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। अफसरशाही के सुस्त रफ्तार से अनिल बलूनी काफी नाराज दिखाई दिए और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बयान भी सामने आया इसको लेकर। राज्य का विकास धीमा नहीं पड़ना चाहिए, अफसरशाही को लेकर उनकी नाराजगी दिखाई दी और इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि राज्य का विकास धीमा नहीं पड़ना चाहिए, इस पर सबका फोकस होना चाहिए। और अफसरशाही को लेकर कई बार नाराजगी नेताओं की दिखाई दी है और इसी कड़ी में अनिल बलूनी ने भी बयान दिया। भरत सिंह जी से आग्रह किया कि जो लोग इसको स्लो करते हैं या इसकी गति को कुंद करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। ये उत्तराखंड के लोग किसी के ब्यूरोक्रेसी के गलतियों का हम भुगत नहीं सकते। ऐसे नहीं चल सकता कि उत्तराखंड के अंदर हमारे विकास को रोका जाए
हमारे लोगों को जो आराम मिलना था, हमारे लोगों को जो राहत मिलनी थी, उसके लिए कोई हर्डल बनेगा तो हम लोग उसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी करेंगे। और अगर कोई भी अधिकारी अगर लगता है कि इसके पीछे है तो उसके लिए बात करेंगे। मेरी हरक सिंह रावत जी से बात हुई है, वो बहुत सकारात्मक थे। उन्होंने कहा कि इसको पूरा, इसमें जो भी लोग इसके दिक्कत करेंगे उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। और विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, ये पहली दफा नहीं है जब ब्यूरोक्रेसी को लेकर इस तरीके की नाराजगी किसी नेता की दिखाई दी हो। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की भी नाराजगी दिखाई दी, वजह क्या रही इसके पीछे? बिल्कुल जया, देखिए ये महत्वपूर्ण है और आज राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड की अफसरशाही पर सवाल उठाए हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। और मामला अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो मोहिंड इलाका है, करीब 25 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जया, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। यात्रियों को दिक्कत होती है, स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन जिस तरह से अनिल बलूनी की पहल थी आखिरकार मोबाइल कनेक्टिविटी उस क्षेत्र में हो, उसको लेकर तमाम मंथन और सराहनीय पहल अनिल बलूनी की चल रही है। लेकिन उस पूरे इलाके में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना बाकी है। लगातार वन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, वन मंत्री से बातचीत हुई है, लेकिन अधिकारियों का कोई भी रवैया उसकी ओर पूरी तरह से सकारात्मक नहीं दिखाई दिया है। और जिसके चलते हरक सिंह रावत से भी अनिल बलूनी ने बात की है कि ताकि जल्द से जल्द फॉरेस्ट क्लियरेंस हो सके और पूरा जो 25 किलोमीटर का पैच है जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, उसको लेकर जल्द से जल्द ये पूरी सेवा जल्द सुचारू हो गए। लेकिन अधिकारियों को पूरी तरह से इस जो ये योजना है उसको धीमे गति चाल देने की कोशिश में और कोई रवैया काम में रफ्तार आए, इसी को लेकर ये नाराजगी भी विनोद दिखी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से एक और बड़ी जानकारी दे, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों का सचिवालय कूच दिखाई दिया, सरकारी कर्मचारियों ने सचिवालय का कूच किया। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये प्रदर्शन बेहद अहम है। सरकारी कर्मचारियों ने सचिवालय का कूच किया, अपनी नाराजगी जाहिर की, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। सरकार से बातचीत के बाद बात नहीं बन पाई है, इसी बात को लेकर नाराजगी है। पुरानी पेंशन बहाली चाहते हैं लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। कई बार इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। तो सरकारी कर्मचारियों का एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है। मेरे सहयोगी पंकज राणा वहां पर मौजूद हैं। पंकज, क्या इस वक्त वहां पर स्थिति है? सरकार से बातचीत हुई लेकिन बात नहीं बनी, अब आगे क्या स्थिति दिखाई दे रही है? और स्कूल के ऊपर भी टैक्स लगा दिया और इसके साथ साथ उसने क्या किया कि जो भी व्यक्ति ये देखिए, ये देहरादून का परेड ग्राउंड है और परेड ग्राउंड में आप देखेंगे तो तमाम जो कर्मचारी हैं ये सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी ये मांग है कि जो पुरानी पेंशन बहाली है उसको फिर से बहाल किया जाए ताकि जो इनको दिक्कतें होती हैं उनका समाधान किया जा सके। पुरानी पेंशन को लेकर ये तमाम जो कर्मचारी हैं ये आज परेड ग्राउंड में पहुंचे और कुछ देर बाद यहाँ से सचिवालय कूच के लिए जाएंगे। सभी का ये कहना है कि सरकार ने जो पुरानी पेंशन बहाली को खत्म किया है उससे इन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो पहली पेंशन थी, जो पुरानी पेंशन थी, उनमें उनको अच्छा खासा एक पुरानी पेंशन के तौर पर पैसा मिलता था, लेकिन नई पेंशन के आधार पर इनको बहुत बड़ी कटौती उसमें पेंशन में होगी और उसमें जो इनका अंशदान होता है पेंशन के रूप में, जो अंशदान जाता है उसके आधार पर भी उनको पेंशन नहीं मिल जाएगी। ये पूरा जो एक आंदोलन के रूप में आप तमाम तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं, ये पूरे प्रदेश भर से तकरीबन हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। हजारों संख्या है, सभी विभागों के कर्मचारी हैं और तमाम बड़ी संख्या में इन्होंने सरकार के खिलाफ लामबंद होकर ये कहने की अपील की है कि सभी जो कर्मचारी हैं वो आए। 2004 के बाद जो नियुक्तियां की गई थी उसके आधार पर यहाँ इनको पुरानी पेंशन की फिर से बहाली की मांग कर रहे हैं। एक कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, क्यों बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप? सर, हम सभी लोग यहाँ पे पूरा उत्तराखंड से ये सारा जो हुजूम आप देख रहे हैं, कर्मचारी, शिक्षक और सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हम यहाँ पर हैं, क्योंकि सरकार ने क्या ये 2005 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन को बंद कर दिया है। पुरानी पेंशन जो चलती थी, एक नई पेंशन योजना चलाई है जो कि एक तरफ से खाली झुनझुना है।
कितना नुकसान कितना हो रहा है आपको पुरानी पेंशन और नई में नुकसान फर्क कितना है? नुकसान इतना है कि हमारे जो है पुरानी पेंशन में जितना लास्ट वेतन होता था उसका हाफ उसको पेंशन मिलती है। ये नई पेंशन व्यवस्था शेयर मार्केट पे आधारित है। कोई फिक्स नहीं है कि शेयर मार्केट क्या रहता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि एक कर्मचारी की पेंशन कितने मिलती है। 2000 आपकी नियुक्ति कब हुई थी? 2004 से पहले हुई थी या 2004 में हुई? नहीं, हम 1 अक्टूबर 2005 के बाद के नियुक्त कर्मचारी हैं और उससे पहले के को पुरानी पेंशन दी जा रही है और हम नए नियुक्त कर्मचारियों को नई अंशदान पेंशन दी जा रही है जो शेयर मार्केट पर आधारित है, जिसमें वर्तमान में जो रिटायरमेंट आदमी है जो 20 साल बाद रिटायरमेंट है उसे 1200, 1400, 1600, 2600 कर्मचारियों को परेशानी होगी और उनको नुकसान होगा, तो इस बात को लेकर उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम है। अल्मोड़ा में जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। नड्डा के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। भाजपा ने पूरे नगर को होर्डिंग और झंडों से सजा दिया है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। पूरे शहर को सजा दिया गया है। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस दौरान कई अहम बैठकें होने वाली हैं, कई कार्यक्रम हैं। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर में होर्डिंग और पोस्टर हर जगह दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं। वहीं आप सांसद भगवंत मान काशीपुर में किसान संकल्प पत्र का विमोचन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएंगे। किसानों को मुफ्त बिजली के साथ ही प्रदेश में किसानों के लिए कई काम भी किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज जसपुर से अपना चुनावी संघनाद कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है आपके सांसद भगवंत मान जी। सर, आपका एबीपी गंगा में स्वागत है। चुनावी संघनाद किसानों को लेकर शुरुआत हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, संघनाद नहीं बोल सकते हम इसको। हम तो किसानों के आंदोलन में सहयोग देने के लिए, मैं पिछली बार भी आया था। और ये जो बेल्ट है, ये गन्ना बेल्ट है, ये खेती की बेल्ट है। और मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और लोकसभा में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो तीनों काले कानून हैं उनके बारे में जो संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, उसमें आम आदमी पार्टी पैसे भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए और किसानों को कुछ और घोषणाएं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, तो आने वाले दिनों में उन समस्याओं का हल कैसे करें, तो उनके लिए एक संकल्प यात्रा हमने एक प्लान की है और 3 दिन के लिए मैं। सर, संकल्प पत्र का भी विमोचन किया है, क्या क्या घोषणाएं हैं सत्ता में आने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो तीनों काले कानून जो हैं वो रद्द किए जाएंगे विधानसभा में, जैसे दिल्ली में किया गया है। दूसरा, 2500 रुपये गेहूँ और धान और 400 रुपये क्विंटल गन्ने की खरीद, और गन्ने की पेमेंट जो है वो 15 दिन के भीतर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, मेरे पंजाब में भी वही दिक्कत है कि 2-2 साल की पेमेंट जो है रुकी है और किसानों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, धरने देने पड़ते हैं। और गन्ना एक ऐसी फसल है तो साल में सिर्फ 1 बार होगी, तो मतलब एक किसान की पूरी ज़मीन साल के लिए अगर उसकी फसल का पैसा नहीं मिला तो ज़मीन समझो 1 साल उस ज़मीन से कुछ नहीं मिला उनको, तो ये भी है। और साथ में अगर फसल ख़राब होती है तो दिल्ली की तर्ज पर 20,000 रुपये एकड़ मुआवजा, तुरंत मुआवजा, गिरदावरी वगैरह बाद में होती रहती रहे तो, और बिजली मुफ्त जो है 24 घंटे, और पुराने बकाए जो हैं वो माफ़ करने के ये उसमें घोषणा है। संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, उत्साह है? पूरा उत्साह है। और हमारे जो बाजपुर, जसपुर, रुद्रपुर, ये काशीपुर, ये तो पंजाब है, ये दूसरा पंजाब है, तो मिनी पंजाब बोलते हैं इसको। तो जहाँ पंजाब है तो वहाँ उत्साह ना हो, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये थे हमारे साथ भगवंत मान जी, जिनका साफ कहना है कि यदि पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में आती है तो तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता। और अब बात इगास पर्व की करेंगे। पूरे उत्तराखंड में इगास का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम करवाया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पहुंचे थे। राज्यपाल समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। रायपुर क्षेत्र में करवाए गए कार्यक्रम में इगास बग्वाल की जबरदस्त धूम देखने को मिली।
जिस प्रकार पद्मश्री प्रीतम जी ने आज देवी देवताओं को जागृत किया है, एकदम अंदर में जो आत्मा से देवी देवताओं के लिए जो एक प्यार जागा है, और इस परिवार के बीच में आपके अंदर में जो देवी देवताओं ने एक अलग रूप लिया है, उसको महसूस करके अलग ही आत्मा के स्तर पर मजा आया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सारे प्रोटोकॉल को लांघते हुए, सारे जो गवर्नर साहब के जो प्रोटोकॉल होते हैं उनके दिल में आज ऐसा जज्बा देखा है जो प्रीतम भरतवान जी के ढोल के साथ उन्होंने अपने सारे जज्बात आज दिखाए हैं। मैं आपका आभारी हूं सर। आज आपने उत्तराखंड के लोगों का जितना मनोबल बढ़ाया है, हम सब आपके जितने लोग हैं हम सबके आभारी हैं। वहीं देहरादून में करवाए गए इगास के कार्यक्रम के दौरान जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़ ने अपनी प्रस्तुति दी। सुनते हैं। भगवतियों तुम जागते वे जैली मेरे जागंती वे जैली भगवती गंगा, भगवती यमुना, भगवती मंदाकिनी, भगवती अलकनंदा, जागंते वे जैली वहीं इगास पर करवाए गए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस बार का कार्यक्रम काफी भव्य हुआ और अगले साल इसे और भी भव्य बनवाएंगे। उत्तराखंड की तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए एक शुरुआत है। उत्तराखंड के पलायन को समाप्त करने के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों के लिए, इन सब के लिए इगास आगे जाके लाभदायक होगा। और इस बार हमने इगास बहुत धूमधाम से मनाया है। अगली बार इस इगास को और बड़ा करेंगे। वहीं देहरादून के रायपुर में इगास पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की और इस दौरान वन मंत्री मंच पर जमकर थिरके। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ की थाप पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत खूब नाचे, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं पहाड़ों में घूमने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के ढिकाना जोन को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, मगर जैसे ही सैलानी पार्क की ढिकाला जोन के लिए रवाना हुए, हाथियों के एक झुंड का उनसे सामना हो गया। हालांकि गजराज ने किसी सैलानी को कुछ भी नहीं कहा। कुछ सैलानी तो ये कह रहे थे कि ये गजराज उनके स्वागत के लिए पहुंचा है। वहीं श्रीनगर को नगर निगम बनाने के फैसले का विरोध हो रहा है और इसी को लेकर ग्रामीणों ने रविवार देर शाम मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों को आशंका है कि नगर निगम में शामिल होने से उनकी कृषि भूमि उनसे छीन ली जाएगी, जबकि गांव के अधिकतर ग्रामीणों की आजीविका कृषि से जुड़ी हुई है।